72वां गणतंत्र दिवस देश भर में धूमधाम से मनाया गया। इस बीच गांधी भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय पर भी ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लेकर ध्वजारोहण किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। गांधी भवन स्थित कांग्रेस कार्यालय पर सुबह से ही कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। इस बीच पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी, संजय शुक्ला, जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव, शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस तरीके से आघात हो सकता है तो क्या भारतवर्ष के लोकतंत्र में भी हम सबको उसकी सुरक्षा, उसकी रक्षा, उसका सम्मान, उसके लिए अपने आप को समर्पण करने की भावना को जागृत करना चाहिए। साथियों, जिस तरीके से भारतवर्ष में आज के हालात, जिस तरीके से देश की सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने, देश के रक्षा मंत्री ने, जिस तरीके से देश के गृह मंत्री ने 168 सांसद और विधायकों का दल बदल या खरीद फरोख्त हुई है पिछले 4 साल में, ये देश के लोकतंत्र के लिए घातक है और यही देश के संविधान के लिए भी घातक है। जिस लोकतंत्र को संविधान में निरूपित करते हुए भारतवर्ष की सुरक्षा और रक्षा के लिए हमारे महापुरुषों ने इसका निर्माण किया, आज के दिन ही किया था। मैं मानता हूं कि जब लोकतंत्र ही नहीं बचेगा तो संविधान पर किसी न किसी रूप पर इस भावना का असर होगा। मैं इस बात को भी पूरी दृढ़ता से मानता हूं कि जब 168 विधायक और सांसद पिछले 4 साल में दल बदल किए और उसके 80% सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री जिस पार्टी के बने उसमें गए, इसका मतलब है कि लोकतंत्र खतरे में है। इसका मतलब है कि संविधान के आस्थाओं पर फिर से हम सबको सुरक्षा के लिए एकजुट होना है, पूरे भारतवर्ष को होना है। मैं मानता हूं इस भावना के साथ कि देश में क्या हालात है। पहले सराफा से जुड़े हुए व्यापारियों ने कई सैकड़ों दिनों तक आंदोलन किए, देश की सरकार के कानों में छू नहीं रही। कपड़ा से व्यवसाय से जुड़े हुए व्यापारियों ने कई सालों तक, कई दिनों तक आंदोलन किए, इस देश के अहंकारी सरकार के कानों में छू नहीं रही। आज इस देश का अन्नदाता, जैसा कि भगवान हम सबको जीवन देता है और जीवन को चलाने वाला, अन्न उगाने वाला किसान भगवान तुल्य होता है, वो पिछले 60 दिनों से 70 शहादत देने के बाद देश के प्रधानमंत्री से गुहार कर रहा है कि हमारी सुनो। और मैं मानता हूं कि जैसा मद के मद में मदमस्त ये सरकार देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को एक ठेंगा दिखाती हुई दिखती है, यह आज हम सब के लिए, खासकर कांग्रेस जन के लिए चिंता का विषय है। इस दौरान विधायक संजय शुक्ला भी ध्वजारोहण कार्यक्रम में पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। हमारे लिए गौरव की बात है कि संविधान लागू होने में हमारे इंदौर के जिले के आदरणीय डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इस संविधान लागू किया था। मैं इस संविधान लागू होने में हम सबको पूरा त्यौहार है, देश का बड़ा त्यौहार है 26 जनवरी 15 अगस्त, जिसको हमसे मनाना चाहिए। आज देश में संविधान की जो हत्या हो रही है उसके लिए हम सब इकट्ठे में, वो जो प्रदेश के अंदर आदरणीय कमलनाथ की नेतृत्व में 15 साल जो सरकार चली और आज देश के अंदर किसानों के लिए जो आंदोलन हो रहा है, काला कानून लागू हो रहा है, इसके लिए पूरे प्रदेश में आंदोलन हो रहे हैं। परंतु
केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार सुनते नहीं कर रही है, तो मैं चाहूँगा इस कानून को जो लागू किया था उसको हमारे प्रदेश का आदरणीय कमलनाथ जी हो, इंदिरा गांधी जी हो, राजीव गांधी जी हो, हम सब ने मिलकर उसको संविधान में रक्षा की थी, पर बहुत अच्छा नहीं हो रही है। हम सबको मिलकर रक्षा करना चाहिए, इस त्यौहार को धूमधाम से मनाना चाहिए। आज गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व की शुभकामनाएं दी। गणतंत्र दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज से 7 दशक पूर्व 26 जनवरी 1950 को प्रातः 10:18 पर हमारा संविधान लागू हुआ था और भारत देश ने एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अपनी यात्रा प्रारंभ की थी और तब से निरंतर हम संविधान के निहित मूल्यों पर चलते हुए सतत आगे बढ़ रहे हैं। आज भारत संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इसका मूल भारतीय संविधान में निहित है। संविधान ने देश की को एकता के सूत्र में बांधने, सबको समान अधिकार देने और नागरिकों को व्यक्तिगत एवं धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का कार्य किया है। विविधता से परिपूर्ण हमारे देश में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान के माध्यम से एक समानतावादी समाज की रचना को आधार दिया और सभी नागरिकों को संवैधानिक अधिकार उपलब्ध कराए। भारत के 72वें गणतंत्र दिवस पर झंडा लहराते हुए जब मैं आपको बधाई दे रहा हूं, तब देश के किसान भाई एक भारी चुनौती से गुजर रहे हैं। हमारे देश के लाखों अन्नदाता भाई जो 70% भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है और सड़कों पर खुले आसमान के नीचे गए 2 माह से उस स्थान पर अपने जीवन यापन के लिए संघर्षरत है, जहां से हमारे गणतंत्र की हमारी समृद्धता की झांकियां हर साल गुजरती है। देश के 3 काले कृषि कानूनों को अलोकतांत्रिक और असंसदीय रूप में संसद में पारित कराकर देश के अन्नदाता किसान भाइयों पर थोपा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता गांधी भवन पहुंचे और ध्वजारोहण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।